नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एमसीडी का बजट सत्र आज से होगा शुरू। 19 मार्च को होगी अंतिम बैठक। एमसीडी बजट सत्र आज से शुरू होगा और 19 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 4 दिन बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनमें बजट से संबंधित चर्चा होगी और महत्वपूर्ण सुझाव पेश किए जाएंगे। बजट सत्र की पहली बैठक आज होगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह बजट को लेकर अपने सुझाव देंगे। इसके बाद 10 और 12 मार्च को होने वाली बैठकों में पार्षद अपनी राय और संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अंतिम बैठक 19 मार्च को होगी, जिसमें बजट को पारित किया जाएगा। राजधानी में पुराने वाहनों को पहचानेगा आवेग सिस्टम। इसी माह शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट। पुराने वाहनों की पहचान आवेग सिस्टम से की जाएगी। 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल नहीं देने की योजना मार्च से 500 पंपों पर बतौर पायलट प्रोजेक्ट शुरू की जाएगी। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली सचिवालय में संबंधित विभागों की बैठक के बाद यह बात बताई। बैठक में पर्यावरण, एमसीडी, परिवहन डिविजनल कमिश्नर, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली छावनी बोर्ड के विभागाध्यक्षों के साथ संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। दिल्ली में 7 तारीख से महिला समृद्धि योजना की होगी शुरुआत। दिल्ली में 8 मार्च को महिला समृद्धि योजना लागू हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में महिलाओं को 2,500 रुपए हर महीने देने का वादा किया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन भव्य एक कार्यक्रम हो सकता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। गर्मी के मौसम में ना हो बिजली कटौती, ऊर्जा मंत्री ने दिया एक्शन प्लान लागू करने का निर्देश। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली सचिवालय में एनर्जी एंड पावर कंपनियों के सीनियर अधिकारियों के साथ रविवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को दिल्ली में गर्मी के मौसम में एक्शन प्लान 2025 को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिया है। बैठक के दौरान बिजली मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली सरकार शहर में सुचारू और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिजली विभाग और सभी स्टेक होल्डर्स को गर्मी का मौसम करीब आते ही निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को दिया महंगाई भत्ते का तोहफा। इस महीने ही होली का त्योहार है और इस त्योहार पर कर्मचारियों को दोहरी खुशी मिलेगी। सरकार ने अब कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से मिलने वाले डीए को एरियर सहित देने का ऐलान कर दिया है। जल्द ही केंद्र सरकार के 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। डीए बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी, साथ ही लाखों पेंशनर्स को भी इसका प्रत्यक्ष लाभ होगा। सरकार ने डीए को लेकर सब कुछ क्लियर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ईएमआई भरने वालों को राहत, बैंकों की बढ़ गई टेंशन। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिससे देश में लोन देने वाली संस्थाओं की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस निर्णय के अनुसार बच्चों और तलाकशुदा पत्नी की देखभाल करना ईएमआई भुगतान से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एक पति के लिए उसकी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण सबसे पहले आता है। किसी भी लोन धारक की पहली प्राथमिकता उनके अलग हो चुके परिवार को गुजारा भत्ता देना होगा। इस आधार पर एक व्यक्ति को पहले अपने परिवार की जरूरतें पूरी करनी होगी, उसके बाद ही वह अन्य वित्तीय दायित्वों की ओर ध्यान दे सकता है। सोमनाथ मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, महादेव के दर्शन, जलाभिषेक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर है। गुजरात दौरे के दूसरे दिन रविवार को पीएम मोदी ने सोमनाथ महादेव के दर्शन किए और जलाभिषेक किया। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में मार्कंडेय पूजा और ध्वज पूजा की। सोमनाथ मंदिर में विद्वानों ने शास्त्रीय मंत्रों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। मार्च से लाखों लोगों को नहीं मिलेगा राशन और सरकारी योजनाओं का लाभ। अगर आपने अब तक अपने राशन कार्ड का केवाईसी अपडेट नहीं कराया है तो मार्च 2025 से आपको राशन और सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। लाखों लोगों के राशन कार्ड निष्क्रिय हो सकते हैं, जिससे वे सस्ती दरों पर मिलने वाले अनाज और अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए केवाईसी अनिवार्य कर दिया है और इसकी अंतिम तिथि समाप्त हो गई है। ऐसे में अगर आपने अभी तक यह काम नहीं कराया है तो आपको भी इसका नुकसान हो सकता है। दिल्ली पुलिस आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज करेगी। आज से दिल्ली पुलिस संगठित अपराध से निपटने और देश विदेश की जेलों से अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे गैंगस्टर पर नजर रखने के लिए प्रयास तेज करने की योजना बना रही है। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कानून व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित करने के बाद दिल्ली पुलिस मुख्यालय में शीर्ष पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। शाह की अध्यक्षता वाली बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन भी शामिल हुए थे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 23.57 अरब के काटे चालान, मिले सिर्फ 3 करोड़ 95 लाख।
ट्रैफिक पुलिस ने 1 जनवरी 25 से लेकर 26 फरवरी 25 तक अरबों रुपए के चालान किए, मगर पुलिस को उसमें से सिर्फ 0.17% रकम मिली है। चौंकिया मत, यह फलसफा नहीं हकीकत है। वहीं वर्ष 2020-21 में भी किए चालानों की रकम से ट्रैफिक पुलिस को मात्र 8.69% रकम ही मिली। इसके अलावा अब कैमरों से होने वाले चालानों की संख्या में काफी बढ़ोतरी होने लगी है। कैमरों से होने वाले चालानों में 159.21% की बढ़ोतरी हुई है। द्वारका के इस पार्क में डीडीए ने लगाया एंट्री शुल्क, फैसले के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। 25 फरवरी को द्वारका सेक्टर 16D के 36 एकड़ में फैले डीडीए के पार्क में एंट्री फी क्या लगाई। ओपन जिम, रनिंग ट्रैक व झूले सूने पड़ गए हैं। आलम यह कि पार्क में इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। द्वारका पार्क में एंट्री फी लगाई जाने से नाराज आसपास के कई लोगों ने पार्क में जाना बंद कर दिया। साथ ही प्रवेश बंद होने से नाराज इलाके के लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। दिल्ली में कर सकेंगे क्रूज की सवारी, यमुना नदी में 8 किलोमीटर का होगा रूट। दिल्ली में भाजपा सरकार यमुना को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ पर्यटन उद्देश्यों के लिए सोनिया विहार और जगतपुर के बीच नदी में एक क्रूज सर्विस शुरू करने की योजना बना रही है। अधिकारियों ने कहा कि प्लान के तहत क्रूज संचालन के लिए वजीराबाद बैराज से जगतपुर तक यमुना का 6 किलोमीटर का हिस्सा विकसित किया जाना है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मदर्स ऑन व्हील्स वाहन को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय से मदर्स ऑन व्हील्स वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अनोखे कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की माताओं को वैश्विक स्तर पर जोड़ना और वासुदेव कुटुंबकम एवं करुणा के संदेश को फैलाना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, माँ का भाव पूरे परिवार को जोड़ने का होता है। वह अपने बच्चों, परिवारों और पति के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देती है, लेकिन अक्सर उसकी खुद की इच्छाओं और जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य माताओं को पहचान देना और उनकी भूमिका को समझने में मदद करना है। दिल्ली सरकार का नया आदेश, अब कंस्ट्रक्शन में पुलिस वालों की बेवजह दखल खत्म। दिल्ली में भवन निर्माण और अन्य कंस्ट्रक्शन कार्यों में पुलिस की बेवजह दखलंदाजी पर अब रोक लगाई जाएगी। गृह मंत्रालय में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद दिल्ली सरकार ने इस संबंध में एक सख्त सर्कुलर जारी किया है। दरअसल पुलिस के रवैये को लेकर गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने की और उसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद थी। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद सुहाना हुआ मौसम, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में रविवार सुबह बारिश हुई। इसके बाद लोगों को बढ़ते तापमान के बीच राहत की मिली है। मौसम विभाग के आंकड़ों के हवाले से बताया गया कि इस साल फरवरी में दिल्ली में गर्मी रही और इस महीने का औसतन अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी का दौर जारी है। दिल्ली के एक मकान में लगी भीषण आग, एक शख्स जिंदा जला। दिल्ली के मोतिया खान इलाके में रविवार दोपहर को एक बड़ा हादसा हो गया। मोतिया खान इलाके में स्थित एक घर में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से एक शख्स की जलकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक यह आग सिलेंडर ब्लास्ट होने से लगी है। इस हादसे को लेकर फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर करीब 3 बजे फायर कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि मोतिया खान इलाके में मकान नंबर 10554 में आग लग गई है। गोरखपुर से दिल्ली आना जाना हुआ और आसान, एक और फ्लाइट शुरू। हवाई जहाज से दिल्ली तक सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। यहां से दिल्ली आना जाना आसान हो गया है। अब स्पाइस जेट की 90 सीटर नई फ्लाइट सेवा दिल्ली के लिए शुरू हो गई है। इसके साथ ही गोरखपुर से दिल्ली की उड़ानों की संख्या 6 पहुंच गई। वहीं कुल विमानों की संख्या 12 हो गई है। दुनिया में हलचल के बीच ट्रंप से अडानी को राहत, यूएस में फिर एक्टिव हुआ समूह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से वैश्विक स्तर पर उथल पुथल का माहौल है। इस माहौल के बीच गौतम अडानी समूह एक बार फिर अमेरिका में अपनी निवेश योजनाओं को ट्रैक पर लाने की कोशिश में। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दी गई राहत के बाद समूह ने अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि अडानी समूह ने अलग अलग अमेरिकी इंफ्रा परियोजनाओं के लिए $10 बिलियन निवेश का वादा किया था। फूल फाक रही दिल्ली की बाइक एम्बुलेंस सेवा, मरीजों को नहीं मिल रही सुविधा। पूर्वी, शाहदरा और उत्तर पूर्व दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मरीजों को तत्काल राहत देने के लिए शुरू की गई बाइक एम्बुलेंस अब धूल फाक रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शुरू हुई योजना कुछ दिन चली, लेकिन कर्मचारियों के अभाव में योजना ने शुरू होने से पहले दम तोड़ दिया। इस योजना के शुरू होने पर दिल्ली के भीड़ भाड़ इलाके में घायलों को तुरंत राहत मिलने की उम्मीद थी।
विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग पर आई कैग रिपोर्ट पर चर्चा होगी। सरकारी अस्पतालों की स्थिति चिंताजनक। विधानसभा में आज स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कैग की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। यह रिपोर्ट दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए कामकाज को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। भाजपा विधायक इस मामले को लेकर तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला करने की तैयारी में। रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, सरकारी अस्पतालों की स्थिति, दवा आपूर्ति व्यवस्था और वित्तीय अनियमितताओं पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। माणा रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी मुश्किल हुई खत्म, अब रवाना होंगी टीमें। विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते हुए सीमा सड़क संगठन ने कड़ी मशक्कत के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया है। हनुमान चट्टी, रडांग बैंड और कंचनगंगा क्षेत्र में 7 बड़े हिमखंडों को काटकर बीआरओ की मशीनें बद्रीनाथ धाम तक पहुंच गई है। सबसे कठिन चुनौती रडांग बैंड से 3 किलोमीटर आगे आई, जहां करीब 11 फीट ऊंचा हिमखंड हाईवे को पूरी तरह अवरुद्ध कर रहा था। इसे काटने के लिए पोकलेन और जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया गया। 200 रुपए के नोट पर छपेगी रतन टाटा की तस्वीर, सरकार का बड़ा ऐलान। जब से टाटा कंपनी के अध्यक्ष रतन टाटा की मृत्यु हुई है, तब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बहुत ही बड़ी खबर वायरल हो रही है, जिसमें ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि आरबीआई के द्वारा यह 200 रुपए के नोट आने वाले वर्ष 2025 में मार्केट में जारी किया जाएगा। बता दें कि यह ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इन अफवाहों को खारिज कर दिए गए हैं और ऐसे नोट जारी करने का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है, क्योंकि ना ही सरकार के द्वारा 200 रुपए के नोट पर रतन टाटा की तस्वीर छापने को लेकर कोई ऑफिशियल नोटिस जारी किया है और ना ही आरबीआई के द्वारा कोई ऑफिशियल जानकारी साझा किया गया है। भूटान में पहली बार दौड़ेगी रेलगाड़ी, भारत के इस राज्य से जोड़ने की है योजना। भूटान को अब जल्दी अपना पहला रेल लिंक मिलने वाला है। भारतीय रेलवे ने असम के कोकराझार से भूटान के गेलुफू तक रेल लाइन बिछाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी कर ली है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने कहा कि प्रस्तावित रेलवे लाइन के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण पहले ही पूरा हो चुका है, अब डीपीआर की मंजूरी का इंतजार है। ट्रंप से लड़कर लंदन पहुंचे जेलेंस्की का जोरदार स्वागत, ब्रिटिश पीएम ने किया समर्थन का वादा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से विवाद के बाद ब्रिटेन पहुंचे। जेलेंस्की अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ लंदन पहुंचे, जहां उनका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आम लोग भी जेलेंस्की के स्वागत में जुटे। ब्रिटेन की ओर से यूक्रेन को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। साथ ही ब्रिटेन ने यूक्रेन को भारी भरकम कर्ज देने का भी फैसला लिया है। दोनों देशों ने 2.26 अरब पाउंड के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का चौपाल कार्यक्रम में विकास पर जोर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चौपाल कार्यक्रम में शामिल होकर महत्वपूर्ण विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि विकसित दिल्ली के लिए चौपाल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुप्ता ने यह भी कहा कि गरीबों का हाथ पकड़ना और उन्हें साथ खड़ा करना बहुत जरूरी है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।